एवरीवन, दिस इज कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी, राइट। सो आपने आज की इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है, उसकी वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखेंगे एक सिंगल वीडियो में। सो मैं जो है अज्यूम करके चल रही हूँ, देखिए दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। पहले वो जिन्होंने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, कवर कर लिया होगा, राइट। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आज तक अभी तक मतलब ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, जो क्लास 11th अकाउंटेंसी की है, राइट। सो मेरी इस वीडियो के थ्रू, इस वन शॉट वीडियो के थ्रू ये पूरी कोशिश है कि जिन स्टूडेंट्स ने अब से पहले ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनकी इस वीडियो के थ्रू अच्छे से रिवीजन हो जाए। एंड दूसरे जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर अभी अब से पहले नहीं पढ़ा है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चैप्टर अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो मेरी यही कोशिश है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो है, राइट। लेकिन चैप्टर की अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ दिख सकता है। हर एक टॉपिक को डिफरेंट वीडियोस में समझाया हुआ है। प्लस आप जैसे ही प्लेलिस्ट को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने एक वीडियो में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वन शॉट वीडियो में तो हम पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो अगर बात करें कि इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि ऐड है, मतलब इंक्लूड है, सो वो सब चीज़ें हैं। जो कैपिटल है, कैपिटल को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। प्लस उसके अलावा परचेज गुड्स परचेज करें कैश में, क्रेडिट में, गुड्स सेल बाय बिजनेस ऑन कैश, क्रेडिट, बिल रिसीवेबल को रिसीव करना, बिल्स पेबल को क्रेडिटर को पे करना। उसके अलावा लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, किसी भी तरीके की लॉस होता है बिजनेस को, तो लॉस से जुड़ी हुई जो ट्रांजेक्शन हैं उनके इफेक्ट्स हमने देखे हैं। इनकम का इफेक्ट देखा है, एक्सपेंसिस का इफेक्ट देखा है। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय रिसीव्ड बाय टेनेंट, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा। एंड इसके अलावा जो भी स्पेशल एक्सपेंसिव हैं एंड स्पेशल इनकम्स है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, तो ये चारों का ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने वो देखा है। बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, बैड डेट्स रिकवर का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो सभी हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। प्लस चलो आपके इस चैप्टर के में ही आपकी बुक में लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, न्यूमेरिकल्स वाले वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, लाइक जिसमें आपको एसेट्स एंड कैपिटल दे दी, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पूछ ली है ना, ओपनिंग कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स दे दिया, इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल पूछ लिया, प्रॉफिट की वैल्यू पूछ ली। तो ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके इस चैप्टर में एंड में, वो वाले हमने दो क्वेश्चन वो वाले भी सॉल्व करे हैं। एंड सारे फॉर्मूलाज देखे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। प्लस ट्रीटमेंट ईजी होता है दोनों का, पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है हमने वो भी इस वीडियो में डिस्कस करा है। प्लस मतलब टोटल इस वन शॉट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी सो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। सो गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को समझने से पहले हमें 3 टर्म्स के मतलब अच्छे से क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। इन तीनों टर्म्स के बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं तीनों, इनके मतलब हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इन तीनों से मिलकर ही बनती है, दैट इज़ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मतलब हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल क्या होता है, ओके। सो सबसे देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, जब वो अपना बिजनेस शुरू करता है तो मालिक यानी ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है वो कैपिटल होती है, ठीक है। चाहे वो अपने बिजनेस में पैसा लगाए यानी कैश इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, सामान यानी स्टॉक इन्वेस्ट करे, एसेट्स इन्वेस्ट करे, जो भी कुछ ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश हो, एसेट्स हो, गुड्स हो, कुछ भी चीज़ हो, वो सब क्या होती हैं, कैपिटल होती हैं, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। काइंड का मतलब एक तो हो सकता है पैसा लगाए, कैश इंट्रोड्यूस करे, सपोज मालिक ने अपना बिजनेस खोला और उसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो वो भी कैपिटल है, वो पैसा हो गया, कैश हो गया, ठीक है। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करने पे जो ओनर है वो अपने बिजनेस में स्टॉक भी लगाएगा, है ना, एसेट्स भी लगाएगा, फर्नीचर वगैरह भी लगाएगा, तो वो काइंड में होगा ये सारी चीज़ें। तो कैश और काइंड दोनों ही इसमें इंक्लूड होता है। दूसरा, कैपिटल को हम 2 और नामों से जानते हैं, दैट इज ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ, ठीक है, ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। तो लाइक एग्जांपल कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, ये सब चीज़ें जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, सपोज जो मिस्टर एक्स है वो ओनर है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है शूज़ का, ठीक है। तो उन्होंने शूज़ का बिजनेस स्टार्ट करा, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक जगह ली है यानी एक बिल्डिंग ली है,
उसके बाद बिल्डिंग लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले जब उन्हें शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उन्होंने सबसे पहले शूज़ जो है खरीदे और अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। तो शूज़ उनके बिज़नेस के लिए गुड्स हो गए, यानी सामान हो गया, क्योंकि मेन उनको शूज़ का ही बिज़नेस स्टार्ट करना है तो शूज़ उनके बिज़नेस के लिए गुड्स हो गए। तो उन्होंने शूज़ अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, दैट इज़ गुड्स, यानी स्टॉक इन्वेस्ट करा। फर्नीचर, यानी उन्होंने अपने बिज़नेस में जो बिल्डिंग ली थी शूज़ का बिज़नेस करने के लिए, वहाँ रैक्स वगैरह बनवाई सो दैट वो अपने शूज़ को अच्छे से रख सके रैक में एंड डिस्प्ले हो सके अच्छे से उनका सामान। तो फर्नीचर बनवाया उन्होंने, तो फर्नीचर भी इन्वेस्ट करा, कैश इन्वेस्ट करा। तो ये जो तीनों चीज़ें मिस्टर एक्स ने अपने शूज़ के बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या है? कैपिटल है। ओके, सो आई होप कैपिटल का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से एसेट्स का मतलब देख लेते हैं। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस के लिए संपत्ति या प्रॉपर्टी, ठीक है। हर बिजनेस के पास कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, कुछ संपत्ति होती होगी ना, वो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब सपोज जैसे बिल्डिंग है, जो बिजनेस के पास बिल्डिंग है, अगर उन्होंने परचेज कर रखे, उनके खुद की बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग उनके लिए एक एसेट है, एक संपत्ति है ना। उस बिल्डिंग में वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। सपोज XYZ लिमिटेड ये बिजनेस है, इसकी ये जिस बिल्डिंग में रन हो रहा है वो बिल्डिंग इनकी खुद की है, इस कंपनी की खुद की है। तो ये बिल्डिंग इनके लिए एक तरीके से संपत्ति का काम कर रही है ना। इनके एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि इनको फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स देगी। अगर इस बिल्डिंग को वो सेल करेंगे तो उनको अमाउंट रिसीव होगा, है ना। तो ये इनके लिए एसेट हो गई। सेम एज मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश या बैंक बैलेंस, स्टॉक का मतलब गुड्स, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, गुडविल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। एसेट्स का मतलब बिजनेस की संपत्ति, प्रॉपर्टी, यानी जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। दूसरा जो एसेट्स होते हैं वो बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज से होती हैं, लाइक मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, ये सब क्या है? यूज़ करने के पर्पज से ही होता है बिजनेस में, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा देखिए एसेट्स के और क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमें मेन एसेट्स का, लायबिलिटीज का एंड कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए। एंड आप जानते हैं कि वन शॉट वीडियो है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बाकी अगर आपको एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को डिटेल में समझना है, जैसे इनके पार्ट्स भी हैं और आगे इनके और पार्टीशंस हैं, तो आपको नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होता है। सो गाइस, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी। देनदारी का मतलब सपोज एक बिजनेस ने किसी से उधार में सामान खरीद रखा है, तो बिजनेस ने जिस दूसरे बिजनेस से गुड्स खरीद रखे हैं उधार में, तो बिजनेस के ऊपर एक देनदारी है ना कि उसे दूसरे बिजनेस जहाँ से सप्लायर के पेमेंट करनी है। तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? देनदारी होते हैं, यानी एक ऑब्लिगेशंस होते हैं या डेट्स होते हैं जो कि एक एंटरप्राइज को देने होते हैं फ्यूचर में, ठीक है। यानी बिजनेस ने अगर सपोज किसी से उधार ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो बिजनेस की एक लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वो बैंक का लोन उसको पे करना है, ठीक है। सेम एज अगर बिजनेस ने दूसरे सप्लायर से गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, तो उसकी एक लायबिलिटी है, एक देनदारी है कि उसे सप्लायर के अमाउंट पे बैक करना है। तो इसी को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, यानी ऑब्लिगेशंस टू पे इन फ्यूचर, ठीक है। लाइक सपोज बिजनेस ने परचेज करे हैं गुड्स सप्लायर से क्रेडिट पे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, तो जिस सप्लायर से उसने उधार में सामान खरीदा है वो उस बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गए, लायबिलिटी हो गई यानी, ठीक है। सेम एज अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है 5 सालों के लिए, तो सब उस टाइम पीरियड के बाद बैंक को लोन रीपे करना होगा, अमाउंट जो है बैंक का पैसा वापस करना होगा। तो ये क्या है? देनदारी है, लायबिलिटी है, ठीक है। अगेन ये भी 2 तरीके की होती है, करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। तो इसके वही अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप डिटेल में इनको समझ सकते हो। वैसे हमने तीनों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझे थे। ओके, सो अब अपने इस चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई इक्वेशन है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, नाम में इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन का मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की तरीके से, बट ये मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। सो इसको समझने से पहले हम फटाफट से देख लेते हैं जो कि एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। आपने प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उस वाले चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम का मतलब देखा ही होगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, हार है तो जीत भी होती है ना। उसी तरीके से जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, उसमें 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है ना। तो हर एस्पेक्ट, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, है ना, 2 पहलू होते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट का मतलब पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट की एब्रीविएशन से शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, तो यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ना। तो इसी तरीके से अब देखिए जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका पहले डेरिवेशन देख लेते हैं, वो बनी कैसे है। तो देखिए टोटल एसेट्स हमारी टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल होती है, ठीक है। टोटल एसेट्स एंड हमारी टोटल लायबिलिटीज़ बराबर होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का मतलब अभी हमने डिटेल में समझ ही लिया क्या होता है। सो अब क्या है
देखिए इंटरनल लाइबिलिटी, तो देखिए टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स हमारी इक्वल होती हैं, जिसका मतलब अभी हमने देखा। सो देखिए जो लाइबिलिटीज़ होती है ना, वो हमारी दो तरीके की होती हैं। पहली लाइबिलिटी होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी, या जिसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। सो देखिए इसके नाम से पता लग रहा है इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल का मतलब आंतरिक हिंदी में। तो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट्स ओनर, अपने मालिक के टुवर्ड्स, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी उसके इंटरनल है, यानी मालिक के टुवर्ड्स है। आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब जो बाहर वाले लोगों के प्रति जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया है ना, बैंक से लोन लेना तो वो एक बाहरी पीपल के, यानी बैंक क्या हो गया, बिजनेस से बाहर का हो गया। तो आउटसाइड पीपल के टुवर्ड्स जो लाइबिलिटी है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी है। बट बिजनेस ओनर ने जो बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दैट इज कैपिटल जिसको हम कहते हैं, तो वो लाइबिलिटी इंटरनल हो गई, टुवर्ड्स ओनर हो गई। अब टुवर्ड्स ओनर जो इंटरनल लाइबिलिटी होती है वो हम सभी जानते हैं क्या होता है, कैपिटल होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कैपिटल क्या होता है, अभी हमने मीनिंग समझा। कैपिटल का मतलब अभी हमने डिटेल में समझा, ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो ओनर के टुवर्ड्स जो लाइबिलिटी है बिजनेस की वो कैपिटल है, एंड जो टुवर्ड्स आउटसाइडर्स पीपल जो लाइबिलिटी है उसको हम लाइबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ही मिला के हमारी ये क्या होगी, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो देखिए एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। हमें एसेट्स का मतलब भी अच्छे से पता है, कैपिटल का मतलब भी अच्छे से पता है, एंड लाइबिलिटीज का मतलब भी अच्छे से पता है। सो देखिए बात वही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारे बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, अभी हम उसको नीचे देख लेंगे। ओनर जो पैसा लगाता है वो कैपिटल है, तो ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, एंड ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। अभी हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो हमारी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ अभी हमने कहा ऊपर कि बराबर होती हैं, कैसे बराबर होती हैं इसको हम नीचे देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, ये हमारा ओनर है एंड ये हमारा बिजनेस है। तो इस ओनर ने क्या करा, अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करा 2 लाख रुपए एंड स्टॉक इन्वेस्ट करा 3 लाख रुपए का। तो ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करे चाहे काइंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करे, वो क्या होता है, कैपिटल होती है ना। अभी हमने देखा स्टार्टिंग में, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में लगाई। तो बिजनेस के पास जब 2 लाख का कैश आया एंड 3 लाख की स्टॉक यानी माल आया, स्टॉक को हम हिंदी में माल कहते हैं, तो बिजनेस के पास एसेट्स आ गई 5 लाख रुपए की, 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, तो बिजनेस के पास एसेट्स आ गई। अब एसेट्स कैसे, अभी हमने देखा था बिजनेस के लिए कैश एसेट्स होती हैं एंड स्टॉक भी एसेट्स होता है। तो बिजनेस के पास टोटल 5 लाख रुपए की एसेट आ गई, ठीक है। बट हमने जो है इस चैप्टर से पहले हमने देख रखा है कि जो बिजनेस है एंड जो ओनर होता है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। हमने देखा था ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ओनर अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ होते हैं। तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन हम ट्रीट करते हैं कि बिजनेस एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी कुछ पैसा लगाया है, ठीक है, बिजनेस के पास एसेट्स आ गई, संपत्ति आ गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, संपत्ति हो गई, जो कि इसको बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा देगी। बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है। तो जब बिजनेस एंड ओनर अलग हैं तो ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी भी हो जाती है कि ओनर को पैसा वापस करना है, उसकी कैपिटल वापस करनी है, तो लाइबिलिटी भी होती है। तो बिजनेस के पास जहाँ पर इस कैपिटल के थ्रू एसेट्स आई 5 लाख रुपये की, वहीं लाइबिलिटी भी आ गई बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो लाइबिलिटी भी उसकी 5 लाख रुपीज़ की हो गई। तो देखिए एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बराबर होते हैं। वही अभी हमने ऊपर देखा था कि जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर होती हैं। बट इस लाइबिलिटी को क्या होता है, पार्टीशन या क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि जो ओनर ने पैसा लगाया वो कैपिटल है, तो ओनर के टुवर्ड्स इंटरनल लाइबिलिटी है बिजनेस की, दैट इज दिस, एंड जो बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं वो हम लाइबिलिटी कह देते हैं। अब जैसे ओनर ने अगर 5 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस के पास एसेट 5 लाख रुपए की आई, पर एक लाइबिलिटी भी 5 लाख रुपए की आ गई। सेम एज जो लोग बाहर वाले लोग पैसा लगाएंगे उतने ही बिजनेस के पास एसेट्स आएंगे और उतने की ही लाइबिलिटी हो जाएगी कि पैसे वापस करने हैं। तो ये टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। सो देखिए ये ओनर है हमारे, ओनर ने क्या करा, बिजनेस में कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, ठीक है। हम ये एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाई टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ भी हमने ऊपर देख लिया, जो कैपिटल होती है उसके थ्रू समझा, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देखिए जो ओनर है उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, साल के दौरान बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। अब इसका क्या होगा, तो जब बिजनेस को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपये का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर लॉस होता है 10,000 रुपये का, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कि लॉस हुआ 10,000 रुपये
का, तो उसका क्या होगा, लॉस होने पे कैपिटल से माइनस हो जाएगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस जो है कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कैपिटल का, कि कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं कैपिटल को, और कौन सी चीज़ें कैपिटल को डिक्रीज़ करती हैं। तो देखिए, ये है हमारी इंक्रीज़ वाली साइड। ठीक है, कैपिटल किन वजहों से इंक्रीज़ होती है, एंड कैपिटल जो है किसके वजह से डिक्रीज़ होती है। ठीक है, वो हमने देखा यहाँ पे। तो देखिए, जो कैपिटल है वो कब कब इंक्रीज़ होती है, अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। एडिशनल कैपिटल यानी साल के दौरान बिजनेस में और पैसा लगा दिया। ठीक है, जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई थी उसके अलावा बिजनेस सपोज एक्सपैंड करा, तो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई गई, तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगी। इनकम्स होती है किसी भी तरीके की, तो वो भी कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं। तो प्रॉफिट्स, एडिशनल कैपिटल एंड इनकम्स, ये तीनों से क्या होता है, कैपिटल बढ़ती है। ये तीनों चीज़ें कैपिटल में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर लॉस होता है, किसी तरीके का नुकसान हो गया, सपोज गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, या किसी और तरीके का लॉस हो गया, तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है, या एसेट्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए ओनर, तो वो ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स के टाइम पे कैपिटल कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसी भी तरीके का एक्सपेंस होता है, लाइक डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है ना, और सपोज टेलीफोन एक्सपेंस पे करा गया, या किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे करा है, वो खर्ची हैं, तो उसके वजह से कैपिटल कम होएगी। तो ये तीनों चीज़ें कैपिटल से माइनस हो जाती हैं, कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, डिक्रीज करती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हम आगे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को कैसे शो किया जाता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल को कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं एंड कौन सी चीज़ें डिक्रीज करती हैं। मतलब इनमें से जो भी आइटम आएगी वो आपको देखना पड़ेगा ना, कि कौन सी चीज़ कैपिटल में ऐड होगी एंड कौन सी डिक्रीज होगी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे हमें वो कैसे करने हैं, यानी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कैसे करते हैं, उनके इनफेक्ट्स को वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ ले रखे हैं ट्रांजैक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमने देख लिया। अभी देखिए, एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते चलेंगे और उसके देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स कैसे शो हुए हैं। तो देखिए, हमारी पहली ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस कैपिटल 3 लाख रुपीज़ कैश, यानी 3 लाख रुपए कैश बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई। हमें पता है कैपिटल क्या होता है, तो 3 लाख रुपए कैश ऐसा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ओनर ने करी है। तो ये कैसे दिखाएंगे, सो देखिए, कैश बिजनेस में लगाया गया है, तो कैश क्या होती है, बिजनेस की एसेट्स होती है। अभी हमने एसेट्स को अच्छे से समझा, तो एसेट साइड हमने कॉलम बना लेंगे कैश का, एंड वहाँ 3 लाख रुपीज़ दिखा देंगे। ठीक है, तो एक तो कैश आ गया 3 लाख का, दूसरा कैपिटल लगाई गई है। तो बिजनेस में जब कैपिटल लगाई, एक तो कैश आ गया, दूसरा कैपिटल है, तो कैपिटल साइड जाके ये अलग चीज़ है, ये प्रॉफिट अभी हमने आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए लिख रखा है। तो 3 लाख रुपये हमारा यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो पहली ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, तो कैश बढ़ गया एसेट साइड, एंड कैपिटल यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ लिख दिया, तो ये इक्वल है। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होती है, अभी हमने पीछे पढ़े डेबिट और एक क्रेडिट, तो हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे, और किसी किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा हो सकता है कि 3 इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि जो इज इक्वल्स टू है, इसके इधर साइड और इधर साइड, यानी LHS एंड RHS दोनों साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। और किसी किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा भी होगा कि LHS या RHS किसी एक साइड ही इफेक्ट आ रहा है, पर हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे, एंड वो इक्वल होंगे, चाहे LHS और RHS में हो, चाहे एक ही साइड हो, वो इक्वल आएंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने देख ली। सेकंड है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। सो यहाँ पर लिखा है कि हमने गुड्स खरीदे कैश में, हमने मतलब बिजनेस ने, अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस ने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं कैश में। तो क्या होगा, जब 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे कैश में, तो एक तो गुड्स आ गए और कैश कम हो जाएगा। तो देखिए, गुड्स का कॉलम बनाएंगे, गुड्स भी हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड जाके गुड्स का कॉलम बनाया जाएगा, एंड उसमें 1 लाख रुपए प्लस कर देंगे, यानी 1 लाख रुपए के गुड्स आ गए। और कैश में खरीदे हैं तो कैश पे करा होगा, तो कैश कम हो जाएगा। तो कैश का जो कॉलम था, हम उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट्स दिखाते हैं, यानी 1 लाख रुपए कम हो गए, क्योंकि कैश में माल खरीदा है, तो ब्रैकेट्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि 1 लाख रुपए कम हो गए और 1 लाख के गुड्स आ गए। अब देखिए, इसके भी 2 इफेक्ट्स आए ना, पर वो एक साइड आए, इजिकल टू के एक ही तरफ आए, पर प्लस और माइनस बराबर है, इधर और इधर बराबर है, तो वो हिसाब रहेगा। बेसिकली जो हम इफेक्ट्स डालेंगे, चाहे वो दोनों साइड आए चाहे एक ही साइड इफेक्ट्स हैं, वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, देखिए 3 लाख इधर 3 लाख इधर बराबर है, यहाँ पर 1 लाख प्लस का है 1 लाख माइनस का है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है फिलहाल, तो 0 उस हिसाब से। थर्ड इफेक्ट देख लेते हैं ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स परचेस करे हैं बिजनेस ने क्रेडिट पे 50,000 रुपये के। अब इसमें क्या होगा, क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदे, जब उधार में माल खरीदेंगे तो क्या है, माल तो आ रहा है ना, भले ही उधार में खरीद रहे हैं। तो गुड्स वाले कॉलम में हमने 50,000 के गुड्स खरीदे, तो 50,000 और ऐड कर देंगे, यानी गुड्स आ गए 50,000 रुपये के।
और उधार में खरीदे हैं तो क्या होगा, कैश तो अभी हमने पे नहीं करा तो कैश तो माइनस होगा नहीं। उधार में खरीदने पे क्या होता है, क्रेडिटर्स बन जाते हैं जो कि हमारी लाइबिलिटी होते हैं। तो लाइबिलिटी साइड हम क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे और उसमें 50,000 रुपीज़ दिखा देंगे। तो इसके दो इफेक्ट आए, एक तो हमारे पास गुड्स आ गए तो गुड्स के कॉलम में दिखा दिया, एंड क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो गई, तो दोनों इक्वल है 50,000 50,000। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स इसमें शो कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। ओके, फोर्थ है हमारा सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट प्राइस 1000 एंड सेल्स प्राइस 1500, यानी हमने 1000 रुपये के कॉस्ट प्राइस है जिन गुड्स का, मतलब गुड्स की कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ है, उनको हमने सेल करा है 1500 रुपये में, हमने मतलब बिजनेस ने कैश में। तो क्या होगा, तो देखिए गुड्स तो 1000 रुपीज़ के हैं, तो जो गुड्स वाला कॉलम है उसमें से हम 1000 रुपीज़ के गुड्स को कम कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के लिए मैंने बताया ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। प्लस 1500 रुपये की सेल करें, वो भी कैश में, तो कैश आ गया हमारे पास। तो बिजनेस के पास कैश वाला जो कॉलम है उसमें 1500 रुपये आ गए। ठीक है, 1000 रुपये के गुड्स सेल करे हैं तो गुड्स कम हो गए, 1500 रुपये कैश आ गया। 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है, अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा था कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल को बढ़ा देता है। तो 5, ठीक है, कैपिटल साइड हमने प्रॉफिट लिखा एंड प्रॉफिट में अपना 500 रुपये का यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो 1000 रुपये के गुड्स 1500 रुपये में सेल करने में 500 का प्रॉफिट हो, देखिए इक्वल है 1500, ये माइनस का 1000 है तो प्लस माइनस माइनस 1000, तो 500 आया पॉजिटिव, इधर भी सेम है। ठीक है, नाउ हमने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है एंड सेल्स करा है 1500 रुपये में। तो अब वही चीज़ है, बट यहाँ पर कैश में सेल करा तो हाथों हाथ कैश मिल गया, तो 1500 रुपये हमने कैश के कॉलम में दिखा दिया। यहाँ पर क्या है, 1000 रुपये के गुड्स तो 1500 रुपये में सेल करें, बट पैसे अभी नहीं मिले, उधार में बेचा है। तो क्या होगा, देखिए गुड्स तो सेल करे हैं ना हमने, तो जो हमारा गुड्स वाला कॉलम है इसमें से हम 1000 रुपीज़ के गुड्स को कम कर देंगे। ठीक है, एंड 1500 रुपये में सेल करा है बट ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट, तो जब भी क्रेडिट पे सेल्स की जाती है, सेल्स के टाइम पे, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे डेटर बनते हैं, एंड डेटर बिजनेस की एसेट्स होते हैं। तो एसेट साइड हम एक दूसरा कॉलम बना लेंगे डेटर्स का। डेटर्स मतलब देनदार, जो बिजनेस को आगे फ्यूचर में पैसे देंगे, क्योंकि उधार में सामान बेचा है तो ये लोग आगे बिजनेस को पैसा देंगे, तो डेटर्स हैं। तो डेटर्स बिजनेस की एसेट्स होते हैं, तो डेटर साइड का कॉलम बना के हमने उसमें 1500 रुपये दिखा दिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट पे सेल करें, और 500 रुपये का तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो वो अगेन हम कैपिटल में शो कर देंगे। ठीक है, भले ही अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है बट गुड्स 1000 के हैं जो हमने लेस करे हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स पे हमने डेटर बनाए हैं 1500 रुपये के, क्योंकि सेल 1500 रुपये में करा है, तो 500 का तो फ़ायदा हुआ ना, तो वो फ़ायदा हम कैपिटल में दिखाएंगे, दैट इज़ दिस। इसका भी इफेक्ट सेम आ रहा है, 1000 रुपीज़ माइनस के 1500 ऐड करेंगे तो 500 ही आएगा। नाउ सिक्स्थ ट्रांजैक्शन हमारी बैंक लोन टेकन ₹50,000, यानी बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया 50,000 रुपये का। अब इसका खुद से सोचिए इसका क्या इफेक्ट्स आएंगे, जब बिजनेस बैंक से लोन लेगा तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे इसके। एक तो बिजनेस के पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और एक बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा बिजनेस के, तो एसेट साइड एक कॉलम बना लेंगे बैंक का, क्योंकि बैंक अगेन बिजनेस की एक एसेट होती है। तो हमने बैंक साइड एक कॉलम बनाया एंड उसमें दिखा दिया 50,000 रुपीज़, क्योंकि बैंक से लोन लेने पे पैसा तो बैंक अकाउंट में आएगा, तो 50,000 रुपये बढ़ गए, प्लस का है। दूसरा एक लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी साइड हमने कॉलम बना दिया बैंक लोन का, तो बैंक लोन का कॉलम बनाया उसमें 50,000 रुपीज़ हमने शो कर दिया। तो ये भी हमारा, देखिए हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आने ही आने हैं, किसी ट्रांजैक्शन के 2 से ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, जैसे ये कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट, उस हिसाब से। ठीक है, और वो इक्वल होंगे हमेशा। नाउ सेवन्थ है हमारा सैलरी पेड ₹1000 इन कैश, यानी सैलरी पे करी गई 1000 रुपये कैश में। अब हम जब कैश में सैलरी पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो वही हमारा जो कैश वाला कॉलम है एसेट साइड, उसमें क्या करेंगे हम, कैश कम कर देंगे, 1000 रुपीज़ का कम कर दिया। दूसरा सैलरी देना क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। अब हमने एक्सपेंस का पढ़ा था, एक्सपेंस से क्या होता है, एक्सपेंस से हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है, तो कैपिटल में से ये माइनस कर देंगे। तो हमारे लास्ट वाला कॉलम कैपिटल का चल रहा है, तो कैपिटल में से हमने 1000 रुपये कम कर दिया। तो सैलरी पे करने पे एक तो 1000 रुपीज़ से कैश कम हो गया एंड 1000 रुपीज़ से हमने अपने कैपिटल कम कर दी, क्योंकि ये खर्चा है, कैपिटल को कम करता है। आई होप आपको ये 7 ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वन शॉर्ट वीडियो को, एंड लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, इतने हमने जितने भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखे कि और उनको समझा, 7 ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स हमने देख लिए कि कैसे हैं और कैसे शो करने हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने TS ग्रेवल बुक से लिया है। ठीक है, सो जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी ये जो हमें 4 आगे के ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, इनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछा गया है हमसे। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, जितने अभी हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से ही है इसमें। तो फर्स्ट है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। तो अभी हमने देखा था पहली ट्रांजैक्शन, यहाँ पे देखिए
अभी हमने पहली ट्रांजैक्शन यही देखी थी कि इसका इफेक्ट कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। तो फटाफट से अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हरीश ने बिजनेस स्टार्ट करा है 18,000 रुपये कैश लगा के। तो क्या होगा, हम फटाफट से यहाँ पे लिखेंगे एसेट बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शंस लिख के हम पहली ट्रांजैक्शन लिख लेंगे शॉर्ट में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। अब कैश है बता दिया उसने, तो कैश हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड जाके कैश का कॉलम बनाया, 18,000 रुपीज़ इसमें आ गए। दूसरा कैपिटल है ना, बिजनेस स्टार्ट करा गया, यहाँ पे ऊपर बताया ना कि बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस स्टार्ट करा है हरीश ने, तो वो ओनर हो गया, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, तो कैपिटल साइड जाके 18,000, राइट। सेकंड इसमें हमें कहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो ये भी अभी हमने देख लिया कि जब गुड्स हैं उनको कैश में परचेज करा गया है 5,000 रुपये का, और उधार में 2,000 रुपये के गुड्स खरीदे गए हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे, सो देखिए 5,000 रुपये के गुड्स कैश में खरीदे एंड 2,000 रुपये के गुड्स उधार में खरीदे, तो टोटल गुड्स तो 7,000 रुपीज़ के खरीदे ना, पर कैश 5,000 रुपये पे करें। सो देखिए इस ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ लिख लिया। अब एसेट साइड जाके हमने गुड्स का कॉलम बनाया, टोटल हमने उसमें 7,000 रुपीज़ दिखा दिए। क्यों दिखा दिया, क्योंकि 5,000 रुपये के कैश में खरीदे हैं एंड 2,000 रुपये के उधार में खरीदे, टोटल 7,000 रुपये के गुड्स आ गए। अब कैश में कितने खरीदे हैं, 5,000 रुपये के, तो कैश हमने पे कर दिया 5,000 रुपये, तो हमने ब्रैकेट्स दिखा दिए क्योंकि कम हो गए, है ना, गुड्स खरीदे हैं तो पैसे दिए, तो 5,000 रुपये पे करे तो कैश कम हो गया। अब 2,000 रुपये को उधार में खरीदे हैं, कैश उधार में खरीदे, तो उधार में जब गुड्स खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बनते हैं, तो लाइबिलिटी होते हैं वो हमारे, तो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी साइड जाके क्रेडिटर्स को कॉलम बनाए, 2,000 रुपीज़ उसमें दिखा दिए। तो बेसिकली 7,000 के गुड्स खरीदे, 5,000 कैश पे कर दिया एंड 2,000 उधार में खरीदे, तो उसके क्रेडिटर्स बन गए। 7,000 माइनस 5,000 2,000 आया इधर, और इधर भी 2,000, तो इक्वल है इफेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, एक न्यू इक्वेशन बना लेंगे। जैसे भी अब मैंने कहा था ना कि मैंने इधर नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि इधर हमने एक एक ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखे थे, बट यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो 18,000 कैश, सीधा 18,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 13,000 बचा, गुड्स आ गए हमारे पास 7,000 के, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स हमारे 2,000 के हैं एज इट इज़ एंड कैपिटल हमारी 18,000 के एज इट इज़। तो अब आप इसको ऐड करोगे, इजिकल टू के इधर और इधर बराबर आएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग ₹2,400, यानी 24,000 के गुड्स हैं कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट प्राइस है, बट सेल कितने में करा है 4,000 रुपीज़ में कैश में। तो सबसे पहले तो देखिए गुड्स 2,400 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे, तो गुड्स हमारे पास से 2,400 रुपये के कम हो जाएंगे, तो गुड्स वाला कॉलम है, हमने थर्ड ट्रांजैक्शन इधर लिख ली, गुड्स जो है 2,400 रुपये के कम हो गए, कॉस्ट प्राइस से कम होंगे, तो हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करा। सेल कितने में करा है 4,000 रुपये में, वो भी कैश में, तो कैश आ जाएगा हमारे पास 4,000 रुपये, देखिए 4,000 रुपये कैश आ गया एंड 2,400 रुपये के गुड्स कम हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1,600 रुपये। 1,600 रुपये क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, एंड प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो हमारी कैपिटल चल रही है, तो कैपिटल में हम 1,600 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। अगेन न्यू इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, 13,000 प्लस 4,000 17,000, 7,000 माइनस 2,400 4,600 इज इक्वल्स टू 2,000 एज इट इज़, जो कि हमारी क्रेडिटर्स वाली लाइबिलिटी है, एंड 18,000 प्लस 1,600 इतना आ गया, ये इक्वल आएगा, ठीक है। लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। सो देखिए ये रेंट पे करा है 1,000 रुपये एंड 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सो इस वाली ट्रांजैक्शन को भी हम रहने देते हैं यहीं पे, एंड आगे अपना इस क्वेश्चन को भी आगे सॉल्व कर लेंगे। सो अब दोबारा से और ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखते हैं कि कैसे शो किए जाते हैं। सो देखिए हमारी 8th ट्रांजैक्शन है, वो क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो देखिए इनकम रिसीव्ड ₹2,000 इन कैश, सो हमें इनकम रिसीव हुई है कैश में 2,000 रुपये। सो देखिए आपको कैश मिला है 2,000 रुपये, तो कैश हमारी एसेट होती है, एसेट्स होती है ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी हम, तो एसेट साइड जाके हम कैश का कॉलम बनाएंगे, तो उसमें 2,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा इनकम मिली है, इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है अभी हमने पीछे देखा था, इनकम जो है कैपिटल को बढ़ाती है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो कैपिटल साइड 2,000 रुपये ऐड होगा, ठीक है, इक्वल आ रहा है। नाउ मूव टू 9th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000 एंड रिसीव्ड बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 4,000 रुपये के, हमने का मतलब बिजनेस ने, ठीक है, आप प्लीज़ कन्फ्यूज हो तो ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। तो बिजनेस ने 4,000 रुपीज़ के गुड्स सेल करें उधार में, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल करें गुड्स, तो गुड्स क्या है, एसेट्स होती हैं बिजनेस की, तो एसेट साइड जाके गुड्स का कॉलम बनाया एंड उसमें से 4,000 रुपीज़ के गुड्स कम कर दिए, कम करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। प्लस उधार में बेचे हैं, तो कैश तो मिला नहीं, कैश तो बिजनेस को मिला नहीं, बिजनेस को क्या मिला है, बिल रिसीवेबल मिला है। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिजनेस की एसेट होती हैं, जैसे क्रेडिट सेल्स पे डेटर बनते हैं, है ना, तो उसी डेटर बनते हैं तो वो बिजनेस की क्या होती हैं, एसेट होते हैं। सेम एस क्या होता है, कई बार डेटर से ना बिल लिखवा लिया जाता है, बिल लिख के जो सेलर होता है वो एक बिल लिखता है एंड डेटर से अपने कस्टमर से साइन करवा लेता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बिजनेस को पैसा दे देगा। लाइक सपोज बिजनेस ने 4,000 रुपये के उधार में सामान बेचा है, तो सपोज 2 महीने 3 महीने बाद
वो जो कस्टमर है जिसने सामान खरीदा है वो बिजनेस को पेमेंट कर देगा, तो वो बिल रिसीवेबल होता है। एंड बिल रिसीवेबल को अगर आपको डीप में समझना है तो आप नीचे वीडियो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। सो देखिए, बिजनेस ने 4000 रुपीज़ के गुड्स सेल करें तो गुड्स वाले कॉलम में से 4000 रुपीज़ हमने कम कर दिए एंड बिजनेस को बिल रिसीवेबल मिल गया, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जितना इस बिल में लिखा होगा पेमेंट कर देगा बिजनेस को। तो बिल रिसीवेबल बिजनेस की एसेट होती है, तो बिल रिसीवेबल को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे BR लिखा है बिकॉज यहाँ जगह नहीं थी। तो BR मतलब बिल रिसीवेबल जो बिजनेस की एसेट है वो बढ़ गई 4000 रुपये से, ठीक है। तो देखिए इस वाले ट्रांजैक्शन के एक ही साइड इफेक्ट आया पर प्लस 4000 एंड माइनस का 4000 बराबर है इधर और इधर, ठीक है। तो ये नाउ डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹1000, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन का इफेक्ट कैसे डलता है? सो देखिए, डेप्रीसिएशन का मतलब आई होप आप सबको पता होगा, वरना डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो है कम हो जाती है। जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है टाइम पीरियड के साथ साथ बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, यूसेज एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आना। तो वो जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है ना, अलग अलग रीजंस की वजह से, वो डेप्रीसिएशन होता है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन लग गया एसेट्स पे 1000 रुपीज़ का। आप खुद सोचिए, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? बिजनेस की एसेट्स ही होती हैं। जब उन पर डेप्रीसिएशन लग जाएगा 1000 रुपये तो वो कम हो जाएंगे 1000 रुपये से। तो यहीं पे हमने एसेट्स वाले कॉलम में फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम बना दिया एंड इसमें हम 1000 रुपीज़ कम कर देंगे, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि डेप्रीसिएशन लगने से उनकी वैल्यू 1000 रुपये से कम हो गई, ठीक है। प्लस डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, बट एक्सपेंस तो है। एंड एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है? कैपिटल से माइनस हो जाते हैं। तो कैपिटल साइड जाके हमने इसको कैपिटल में से माइनस कर दिया, ठीक है। सो डेप्रीसिएशन की वजह से एक तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई एंड एक जो कैपिटल है उसमें से 1000 रुपीज़ हमने कम करके दिखा दिए, ठीक है। नाउ ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है फटाफट से देख लेते हैं। ये सब आगे क्वेश्चंस में आएंगे, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा उसमें 3 ट्रांजैक्शंस जो भी हमने पहले पढ़ी थी उन्हीं के इफेक्ट्स आए ना, तो ये सब भी क्वेश्चन में ही आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन को पढ़ने से इफेक्ट्स जो है कैसे आया है। तो देखिए ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए ड्राइंग्स लिखी है 1000 रुपीज़ इन कैश एंड 2000 रुपीज़ फ्रॉम गुड्स, यानी बिजनेस में जो ओनर है उसने क्या करा, बिजनेस से 2000 रुपये गुड्स निकाले एंड कैश निकाल लिया 1000 रुपये का अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। सो देखिए कैश कितना निकाला है, विड्रॉ करा है 1000 रुपये। तो कैश 1000 रुपये विड्रॉ करा है ना, तो ये हमारा कैश का कॉलम है, ये हमारा कैश का कॉलम है। तो कैश के कॉलम में से 1000 रुपये कम कर देंगे एंड गुड्स निकाले हैं 2000 रुपये के, तो गुड्स वाले कॉलम में से हम 2000 रुपये कम कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। 1000 के कैश कम हो गया एंड 2000 के गुड्स कम हो गए, ठीक है। अब 2000 और एक 3000, तो 3000 के ड्राइंग्स करी है टोटल, ठीक है। तो 3000 की ड्राइंग्स है जो हमने कैपिटल में से लेस कर दी हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था कि कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं, ड्राइंग्स भी उन्हीं में से एक है। तो ड्राइंग जो है टोटल 3000 की हुई हैं इन दोनों को मिला के, तो 3000 कैपिटल में से हमने कम कर दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए दोनों क्या रहा है, 3000 आ रहा है इन दोनों को ऐड करके माइनस का, और इधर भी 3000 है माइनस का। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹500, यानी 500 रुपये के जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ दिस। तो गुड्स जब खराब हो गए तो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गुड्स जो है कम हो जाएंगे, है ना। तो गुड्स वाले कॉलम में से हम, जो हमारा गुड्स वाला कॉलम है इसमें हम क्या करेंगे, 500 से इसको कम कर देंगे क्योंकि गुड्स बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। प्लस ये एक तरीके का लॉस है। लॉस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे भी कैपिटल में से माइनस कर दिया क्योंकि लास्ट वाला कॉलम हमारा कैपिटल का है, ठीक है। तो इसके भी हमारे ये दोनों इफेक्ट्स आ गए, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो प्लीज़ समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। 13th है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन ₹50,000 इन कैश, यानी जो भी याद है आप हमने ये वाली ट्रांजैक्शन देखी थी, बैंक लोन टेकन ₹50,000 वाली, इसकी रीपेमेंट की जा रही है। तो रीपेमेंट के टाइम पे क्या हुआ, रीपेमेंट करी जा रही है 50,000 रुपये वाले लोन की कैश में। तो कैश कम हो जाएगा, तो 50,000 रुपये से कैश हमने कम कर दिया कि कैश का कॉलम है। दूसरा जो लाइबिलिटी थी बैंक लोन्स की, जो एरा लाइबिलिटी साइड बैंक लोन जो था उसको भी हम कम कर देंगे, तो वो भी 50,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो कैश कम हो गया एंड लाइबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। अगर बैंक का लोन पे कर रहे हैं, भले ही कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो रहा है बट एक लाइबिलिटी भी कम हो रही है, ठीक है। नाउ मूव टू अदर ट्रांजैक्शन, दैट इज़ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन एंड सन्स, ठीक है। उधार में सामान खरीदा है एंड गिव हिम बिल्स पेबल ₹3,000, यानी जो गुड्स हैं वो खरीदे गए हैं उधार में 3000 रुपये के, ठीक है। तो 3000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे। तो जो हमारा गुड्स वाला कॉलम है दैट इज़ ये, जो हमारा गुड्स वाला कॉलम है इसमें हम 3000 ऐड कर देंगे क्योंकि 3000 के गुड्स आ गए एंड उधार में खरीदे हैं।
उधार में खरीदने पे क्या बनता है, क्रेडिटर्स बनते हैं, क्रेडिट परचेज पे क्रेडिटर्स बनते हैं। पर क्रेडिटर्स ना बन के कई बार क्या होता है, अगर बिल लिख के दिया हो तो वो बिल्स पेबल बन गए। तो बिल पेबल दे दिया हमने उनको, बिल पेबल दे दिया, तो बिल पेबल भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, बिल्स पेबल को आप डिटेल में समझने के लिए आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली प्लेलिस्ट में आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रखे हैं। तो देखिए लाइबिलिटी होती है, तो उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया बीपी। बीपी का मतलब बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है बिजनेस की, वो इंक्रीज हो जाएगी 3000 रुपीज़ से। तो उधार में गुड्स खरीदे, गुड्स आ गए प्लस 3000, एंड बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड 3000 रुपीज़ ऐड हो गए। तो ये इसका इफेक्ट्स आ गए। आई होप आपको इतने क्लियर हो गए होंगे ये। सो गाइज अब डिस्कस करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अभी हमने जितना समझा उसके बेसिस पे ही है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, इन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स उसमें शो करने हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो 70,000 रुपये से कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा गया, यानी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करा कैपिटल एक तरीके से। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो एसेट साइड कैश आ जाएगा 70,000 रुपये का, एंड हमारी कैपिटल बढ़ गई, हमारी मतलब बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, तो आप आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। तो बिजनेस ने क्या करा, 18,000 रुपये के गुड्स उधार में खरीदे हैं। उधार में खरीदने तक तो गुड्स आ जाएंगे, है ना। दूसरा क्या होगा, क्रेडिटर्स बन जाएंगे, राइट। तो हमने सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स खरीदे, गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं, तो स्टॉक में 18,000 ऐड कर दिया, 18,000 रुपये के गुड्स खरीदे और उधार में खरीदे। तो कैश तो अभी हम कम नहीं करेंगे, उधार पे खरीद रहे हैं। तो एक लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे और उसमें 18,000 ऐड कर देंगे। ये दोनों भी इक्वल हैं। अब एक न्यू इक्वेशन जनरेट करेंगे, 70,000 एज इट इज़, 18,000 एज इट इज़ इक्वल्स टू 18,000 प्लस 70,000। ठीक है, एज इट इज़ उतर गया। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। सो जो क्रेडिटर्स थे यहाँ पे 18,000 रुपये के, उनको 17,500 रुपये में पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट में मतलब पूरी पेमेंट कर रहे हैं। गुड्स मतलब 18,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे, उनको 17,500 रुपये पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में, यानी आगे कुछ पे नहीं करेंगे। जो 500 रुपये का डिफरेंस है वो इनको आगे पे नहीं करेंगे, यानी पूरे 18,000 रुपये वाले क्रेडिटर्स को इतने रुपए देके पूरा निपटा रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा यहीं पे पेमेंट को सेटल कर रहे हैं, आगे पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो हमने वही ट्रांजैक्शन इधर लिख लिया, 17,500 रुपये दे रहे हैं कैश में। तो जो हमारा कैश वाला कॉलम है, इसमें से 17,500 रुपये हम कम कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, हमारे जो क्रेडिटर्स का कॉलम था 18,000 का, उसमें से 18,000 लेस कर देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 18,000 के क्रेडिटर्स थे, उनको 17,500 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपये का क्या हुआ, 18,000 यहाँ पर से यहाँ पर भी 17,500 के क्रेडिटर्स ही लेस करने चाहिए थे, 18,000 के नहीं, बट नहीं, यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया उन्होंने फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है कि आगे कोई पेमेंट नहीं होगी। 18,000 वाले क्रेडिटर्स की पेमेंट इतने में हो रही है, और यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिख दिया। इसका मतलब है कि इनकी पेमेंट इतनी ही होएगी, इनको आगे और पेमेंट नहीं करना, फुल्ली सेटल कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जो 500 रुपये का डिफरेंस होगा, एक तरीके से क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, तो बिजनेस को क्या हुआ, एक तरीके से 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, है ना, क्योंकि इतने के क्रेडिटर्स को पेमेंट इतनी करी है, वो भी फुल्ली सेटल हो गया उनका अकाउंट। तो 500 रुपये का बिजनेस को फायदा मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से इनकम है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो कैपिटल में ऐड हो गई। ठीक है, एक न्यू इक्वेशन बना लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, इसको इतने में से इतने का इतना बचेगा, 18,000 के एज इट इज। अब 18,000 के क्रेडिटर्स जो है लेस हो गए, तो ये तो इसका इफेक्ट निल आ जाएगा, 0। 70,000 की कैपिटल थी, 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव था। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। तो मशीन खरीदी है 20,000 रुपये की कैश में। तो मशीन क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है। तो एसेट साइड हमने एक कॉलम बना लिया मशीनरी का। ठीक है, अब मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदी है ना, तो हमने मशीनरी वाले कॉलम में क्या करा, प्लस 20,000, क्योंकि मशीन खरीदी है, बट कैश में खरीदी है। तो कैश में खरीदी तो उसको कैश पे करा, तो कैश वाले कॉलम में से हमने 20,000 लेस कर दिया। ठीक है, तो 20,000 की मशीन आ गई, तो 20,000 रुपये कैश भी कम हो गया। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन बना लेंगे, जैसा हमने बना लिया, 52,500 रुपये कैश था, 20,000 रुपये की मशीन खरीदी, तो ये कम हो गया, इतना बचा। 18,000 के गुड्स आ गए, 20,000 की मशीन आ गई। ठीक है, क्रेडिटर्स तो जीरो हो गए, क्योंकि पेमेंट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, 70,000 की कैपिटल एंड 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। तो मशीन पर डेप्रीसिएशन लग गया है 2,000 रुपये का, यानी मशीन की जो वैल्यू है वो 2,000 रुपये से कम हो गई। तो मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो मशीन में से कम कर देंगे, तो ये मशीन का कॉलम था 20,000 रुपये वाला, डेप्रीसिएशन लगेगा 2,000 रुपये का, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ब्रैकेट्स में दिखाएंगे कि 2,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई। ठीक है, दूसरा ये क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हमारी 70,000 की कैपिटल थी, उसमें से 2,000 रुपये हम कम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। अब इसको हम फाइनल टोटल कर लेंगे, 32,500 रुपये कैश है बिजनेस के पास, 18,000 के गुड्स हैं। ठीक है, 20,000 की मशीन में से 2,000 का डेप्रीसिएशन लग के 18,000 की वैल्यू बची मशीन की, इज इक्वल्स टू में ये तीनों एसिड साइड हो गई। एसिड
की तरफ हो गया। अब लाइबिलिटी ज़ीरो है बिजनेस की, क्योंकि क्रेडिटर्स को ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। 70,000 की कैपिटल में से 2,000 रुपये का जो डेप्रीसिएशन था वो लेस करा तो 68,000 की कैपिटल है एंड 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, बट हमने यहाँ पर अलग से शो कर दिया। तो ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। इसको और इसको आप ऐड करके देखोगे तो इक्वल आएगा, इजिकल टू के इधर और इधर। ठीक है, सो हमने फटाफट से यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जैसा आप देख सकते हो, है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी हमने पहले ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स अच्छे से देखे समझे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। सो अब देखते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल ट्रांजैक्शंस इनको हम कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, देखिए, स्पेशल एक्सपेंस एंड स्पेशल इनकम, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड अनर्ड इनकम। अभी आपने देखा था ना, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके क्वेश्चन में था, जो अभी हमने यहाँ देख रहे थे। देखिए, अभी हम ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करा था, उसमें हमने लास्ट ट्रांजैक्शन अभी छोड़ दी थी, क्योंकि अभी हमने इसको अच्छे से समझाएंगे। तो उसमें यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग आ रहा था ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। इन चारों को अच्छे से समझेंगे। ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये हर चैप्टर में आती हैं आगे, तो इनका मतलब आप अच्छे से डीप में समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, देखिए, एक्सपेंस यानी खर्चे की बात हो रही है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक पे नहीं करे गए। मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं, जिनकी पेमेंट अभी हमने कर देनी चाहिए थी बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी। हमने मतलब बिजनेस ने, यानी बिजनेस को इनकी पेमेंट कर देनी चाहिए थी बट अभी तक बिजनेस ने इनकी पेमेंट नहीं करी है। ये ड्यू हो गए हैं बट बिजनेस ने इनकी पेमेंट नहीं करी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ये खर्चे अभी बकाया हैं, इनकी पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिन खर्चों की पेमेंट बिजनेस को कर देनी चाहिए थी उनकी पेमेंट अभी तक नहीं करी गई है, तो बिजनेस के सर पे एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है कि इनकी पेमेंट अभी करनी है, तो ये एक लाइबिलिटी होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में OS दिखा रहा है, OS से लिखा है। OS मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट आप फुल फॉर्म में ही लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सो देखिए, क्योंकि हमने समझ लिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू है, ऐसे खर्चे हैं जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक पे नहीं करेगा, तो लाइबिलिटी है। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इनका एक इफेक्ट क्या होगा कि लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड जाकर ऐड कर दिए जाएंगे जो भी आपको खर्चा जितने भी अमाउंट का दे रखा होगा। दूसरा, भले ही इनकी पेमेंट नहीं करी गई है बट ये ड्यू हो चुके हैं, यानी ये करंट ईयर के ही खर्चे होंगे, जो भी करंट ईयर चल रहा होगा, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, भले ही इनकी पेमेंट नहीं करी गई है बट क्योंकि ये एक्सपेंस है एंड करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो पेमेंट नहीं करी बट करंट ईयर का खर्चा है, तो करंट ईयर में से करंट ईयर का खर्चा है तो उसको एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, तो कैपिटल में से माइनस होगा। क्योंकि अभी हमने देखा था जो एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, कैपिटल को कम करते हैं, और ये खर्चा करंट ईयर से बिलोंग करता है, भले ही पे नहीं करा गया बट करंट ईयर का खर्चा है, करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो इसको खर्चे की तरह ही माना जाएगा, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। दूसरा, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएगा। आई होप आपको उसका इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम वो क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रीपेड। प्री का मतलब पहले और पेड मतलब पे, यानी ऐसे खर्चे जो पहले से ही पे कर दिए गए हैं, यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए गए, यानी ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट अभी करनी नहीं थी। ये खर्चा करंट ईयर का नहीं था, ये खर्चा फ्यूचर से बिलोंग करता था, अभी इनकी पेमेंट नहीं करनी थी बट ये एडवांस में पहले से ही पे कर दिए गए हैं। तो जब पहले से पे कर दिए गए हैं तो बिजनेस को आगे इनको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, तो बिजनेस की एसेट होगा, क्योंकि बिजनेस को आगे फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। जो खर्चा फ्यूचर का था बिजनेस ने अगर वो अभी पे कर दिया तो बिजनेस को आगे फायदा मिलेगा ना, तो ये बिजनेस की एसेट होते हैं। अब क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्रीपेड एक्सपेंस का एसेट साइड जाके एक प्रीपेड एसेट का कॉलम बनाते हैं एंड उसमें ऐड कर देते हैं जितना अमाउंट का क्वेश्चन में जितना अमाउंट गिवन होगा। दूसरा, क्योंकि ये एसेट है तो और हमने पहले से ही इनको पे कर दिया है तो एसेट साइड जाकर कैश में से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, एडवांस में पे कर दिया तो एडवांस में पे कर दिया, तो अगर हमने कैश के थ्रू पे करा तो एसेट साइड जाके कैश में से माइनस हो जाएंगे, और अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी होगी तो एसेट साइड जाके बैंक में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो वो तो जिसके थ्रू पेमेंट करिए एसेट में से एसेट साइड जाके कैश या बैंक जो भी होगा माइनस हो जाएगा। दूसरा, प्रीपेड एसेट के नाम से कॉलम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। थर्ड होता है हमारा एक्रूड इनकम। ये तो बात हुई दोनों खर्चों की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। अब बात करते हैं इनकम्स की, तो ये होती है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि हमें मिल जानी चाहिए थी, बिजनेस को भी मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई है, यानी इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। यानी ये ऐसी इनकम है, ऐसी कमाई है जिसके टुवर्ड्स बिजनेस ने काम कर दिया है, बिजनेस को ये इनकम मिल जानी चाहिए थी अभी तक बट मिली नहीं है, नॉट रिसीव्ड। तो कोई नहीं, बिजनेस को मिल जाएगी कुछ टाइम बाद, तो ये बिजनेस की एसेट होती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ने इसके टुवर्ड्स काम कर दिया, ये ड्यू है बट मिली तो नहीं है बट मिल जाएगी, तो ये एसेट है बिजनेस की। जब क्योंकि ये एसेट है जो कि बिजनेस को कुछ टाइम बाद फ्यूचर में मिलेगी, तो एसेट साइड जाके
एक्रूड इनकम नाम से कॉलम बनाते हैं एंड उसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि ये एसेट है। दूसरा, ये इनकम मिली नहीं है बट इस साल की इनकम है, करंट ईयर से बिलोंग करती है एंड इनकम जो है कैपिटल को बढ़ाती है। अभी हमने देखा था ना पीछे, तो कैपिटल साइड जाके ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम है, इनकम जो है कैपिटल में ऐड हो जाती हैं, कैपिटल को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये करंट ईयर से बिलोंग करती हैं तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी एंड एसेट है तो एक्रूड इनकम कॉलम बना के ऐड हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम नाम से पता लग रहा है अनअर्न्ड। अर्न्ड का मतलब होता है कमाया हुआ और इसके आगे UN लग गया, यानी अभी कमाया नहीं है। ये ऐसी इनकम है जो अभी हमने कमाई नहीं है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अभी कमाई नहीं है, जिसके टुवर्ड्स बिजनेस ने काम नहीं करा है बट इनकम रिसीव्ड हो गई एडवांस में, यानी बिना कमाए ही इनकम मिल गई, एडवांस में ही इनकम बिजनेस को रिसीव हो गई है, बिजनेस ने अभी इसके टुवर्ड्स काम नहीं करा है। तो जिसके टुवर्ड्स बिजनेस ने काम नहीं करा, पहले से ही बिजनेस को इनकम मिल गई, तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी हो गई कि बिजनेस को काम करना है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड जाके अनअर्न्ड इनकम नाम का कॉलम बनता है एंड उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड जाके इस नाम का कॉलम बनाएंगे एंड उसमें ऐड कर देंगे जो भी अमाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। दूसरा, आपको अनअर्न्ड इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, तो रिसीव हुई है तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू रिसीव हुई होगी, तो एसेट साइड जाके कैश या बैंक जिसके भी थ्रू पैसा मिला है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एसेट साइड जाके कैश या बैंक जो भी है उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा, लाइबिलिटी है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर एक्रूड इनकम जो थी उसको हमने कैपिटल में ऐड करा था क्योंकि इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, तो ये भी तो इनकम है, इसको कैपिटल में ऐड क्यों नहीं करा? क्यों? इसलिए नहीं करा क्योंकि इस साल से करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। ये ऐसी इनकम है जो एडवांस में रिसीव हो गई है, ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती, ये फ्यूचर की इनकम थी जो पहले से ही मिल गई है, तो इसलिए कैपिटल में ऐड नहीं होगी। ठीक है, ये वाली इनकम ऐसी थी, एक्रूड इनकम ऐसी थी जो अभी तक मिली नहीं है, ड्यू हो गई है बट मिली नहीं है, बट ये करंट ईयर से बिलोंग करती थी तो इसलिए कैपिटल में ऐड हुई थी। सेम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा था जो ड्यू था बट पे नहीं करा गया था, पर इस साल से बिलोंग करता था, करंट ईयर का था, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस हुआ था। बट प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा था जो फ्यूचर का था बट पे अभी कर दिया, फ्यूचर से बिलोंग करता है, अभी का खर्चा नहीं था, तो इसलिए कैपिटल में से इसको माइनस नहीं करा। ठीक है, आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये चारों कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हो तो कॉमेंट्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा कि ये चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हमने जो क्वेश्चन अभी बीच में पेंडिंग छोड़ा था उसको देख लेते हैं। ये हमने 3 ट्रांजैक्शन ऊपर की समझ ली थी अच्छे से, इनके इफेक्ट्स कैसे शो करें। लास्ट रह गया था हमारा रेंट पेड 1000 रुपये, यानी रेंट पे करा 1000 रुपये एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये क्वेश्चन आ गया जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, 200 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए 1000 रुपये का तो पे कर दिया, तो पे कर दिया तो कैश में से माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो कैश का कॉलम है इसमें से हमने क्या करा, 1000 रुपये लेस कर दिया क्योंकि ये रेंट पेड है। ठीक है, प्लस 200 रुपये का रेंट उधार अभी आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है देना, तो उसका क्या ट्रीटमेंट था अभी हमने देखा था। आउटस्टैंडिंग रेंट के क्या क्या ट्रीटमेंट था, एक तो लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है और कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड जाके हमने आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका कॉलम बनाया एंड इसमें हमने 200 रुपये दिखा दिया, ऐड करके 200 दिखा दिया। ठीक है, प्लस कैपिटल में माइनस होगा, तो हमारे लास्ट वाला कैपिटल का कॉलम चल रहा है, इसमें से हमने 200 माइनस कर दिए, ये रेंट आउटस्टैंडिंग वाले हैं। दूसरा, जो 1000 रुपये का रेंट हमने पे करा है वो खर्चा है, खर्चा भी माइनस होता है तो खर्चा भी हमने माइनस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया, इकट्ठा भी दिखा सकते हो। तो बेसिकली 1000 रुपीज़ का कैश हमने पे करा है तो कैश में से माइनस हो गया, 1000 रुपीज़ का रेंट पे करा है सॉरी, तो कैश में से माइनस हो गया एंड एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस हो गया, हमने ब्रैकेट्स के थ्रू दिखा दिया। 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में 200 ऐड हो गया एंड 200 का खर्चा है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कैपिटल में से माइनस हो गया, मैंने अलग अलग शो कर दिया है। अब क्या होगा, 17,000 में से 1000 रुपीज़ का कैश माइनस करा, 16,000 रुपये कैश बचा, 4600 के हमारे गुड्स चल रहे हैं ऊपर से आते हुए, इज इक्वल्स टू में 2000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 200 का है प्लस ये हमारी कैपिटल है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्लियर हो गया। अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला एंड एक ये वाला, एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस एंड उनके इफेक्ट्स सीख चुके हैं, प्लस जो हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं ये चारों, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड, इसको भी अच्छे से सीख चुके हैं। सो अभी तक वीडियो समझ आइए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, अब हम आगे के देखते हैं कि आगे भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम वाला, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा स्पेशल एक्सपेंसिव एंड इनकम वाला, उन्हीं को देखेंगे कि उनके इफेक्ट्स कैसे शो करते हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टली लिया फॉर दैट थोड़ा स्पेस सही से रहे। हमें ट्रांजैक्शन गिवन है एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड। अब आप इसे पहचानिए कौन सा ट्रांजैक्शन। अभी हमने देखा था एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सो पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड कॉमेंट्स में लिखिए कि ये कौन से वाला एक्सपेंस है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, पहले उसको लिखिए।
आई होप आपने लिख दिया होगा कमेंट्स में। सो मैं बता देती हूँ। सो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹5000 का। सो उसका ट्रीटमेंट याद कीजिए, क्या कैसे दिखाना था उसको। एक तो वो लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी साइड जाके हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाए, उसमें ₹5000 दिखा दिया। दूसरा हमें उसे कैपिटल में से माइनस करना था, ठीक है। तो कैपिटल में से माइनस करना था। सो देखिए कैपिटल साइड जाके हमने ₹5000 लेस कर दिए, ठीक है। सेकंड है हमारा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव ₹1000। अब इनकम ड्यू है बट रिसीव नहीं हुई है ₹1000। अब आप याद कीजिए कि ये एक्रूड इनकम है कि अनअर्ड इनकम है। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट्स में जाके लिखिए कि इनकम कौन सी इनकम है, एक्रूड की अनअर्ड, ठीक है। सो आई होप आपने लिख दिया होगा अभी तक। सो ये मैं बता देती हूँ, ये हमारी एक्रूड इनकम है, ठीक है। एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट क्या था, फटाफट से याद कीजिए। एक तो हमारी एसेट साइड जाके ऐड हो जाएगी, तो एसेट साइड जाके मैंने एक्रूड इनकम का कॉलम बनाया एंड उसमें ₹1000 ऐड कर दिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ गया, यानी प्लस है। दूसरा क्या था, कैपिटल में ऐड हो जाएगी वो, तो मैंने क्या करा, कैपिटल साइड जाके ₹1000 ऐड कर दिए, ठीक है। आई होप दोनों ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स क्लियर हैं आपको। थर्ड है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000। अब इनकम जो है एडवांस में रिसीव हो गई है, तो ये कौन सी हमारी अनअर्ड इनकम है। अनअर्ड इनकम क्या होता है, एक तो हमें रिसीव हो गया, तो कैश रिसीव हुआ, यहाँ पे लिखा है। तो इनकम हमें ₹3000 एडवांस में रिसीव हो गई है, तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड अपना कैश का कॉलम बनाया एंड ₹3000 उसमें दिखा दिए, क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हो गई। बट ये हमारी एक लाइबिलिटी भी तो है बिजनेस की, तो लाइबिलिटी है, तो हमने क्या करा, लाइबिलिटी साइड जाके अनअर्ड इनकम को कॉलम बना के उसमें 3000 ऐड कर दिया, तो 3000 मिल गए एडवांस में, बट एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई, तो ये हमारी अनअर्ड इनकम का ट्रीटमेंट हो गया। नाउ फोर्थ हमारा एक्सपेंस ऑफ ₹2000 पेड इन एडवांस, यानी ऐसा खर्चा है जो एडवांस में पे कर दिया गया ₹2000। तो ये कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर आपने सही पहचाना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा कि आप चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो। तो ₹2000 एडवांस में पे कर दिए, तो एडवांस में पे कर दिए, तो पहला तो क्या इसका इफेक्ट आएगा, एक तो कैश पे करा तो कैश कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैश साइड जाके कैश वाले कॉलम में से ये ₹2000 हम लेस कर देंगे। दूसरा ये प्रीपेड एसेट बन जाएगी हमारी, तो प्रीपेड एसेट है, तो हमने प्रीपेड एसेट का एक्सपेंस का कॉलम बनाया एसेट साइड जाके, ठीक है, एंड ₹2000 उसमें ऐड कर दिए। तो एक तो ₹2000 कैश पे कर दिया तो लेस हो गया कैश में से, और एक प्रीपेड एसेट नाम का कॉलम बना एसेट साइड, उसमें ₹2000 ऐड हो गए। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड ये जो भी हमने चारों ट्रांजैक्शंस देखी उसके इफेक्ट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की तरफ। सो अब है हमारे अलग दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की बात, दैट इज़ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए बैड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर ₹1000, यानी डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, उसके वजह से बैड डेट्स हो गए। कितने रुपए के, ₹1000 के। तो जब बैड डेट्स हो गए यानी आप ₹1000 के जो डेटर्स थे ना उनसे पैसा नहीं आने वाला, तो डेटर्स में से कम हो जाएंगे। तो डेटर्स हमारी एसेट होते हैं, तो एसेट साइड जाके हमने डेटर्स का कॉलम बनाया एंड उसमें से 1000 जो है कम कर दिए। ₹1000 नहीं, मतलब ₹1000 के डेटर हमने कम कर दिए। कम करने के लिए हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करा, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अब ये पैसे नहीं देने वाले, तो डेटर्स जो है 1000 के कम हो गए। दूसरा एक तरीके से लॉस है, लॉस जो है कैपिटल में से कम हो जाता है बिजनेस के लिए। तो कैपिटल साइड हमने बैड डेट्स का कॉलम बनाया, अब ये लॉस है, तो 1000 का लॉस दिखा दिया, किसके वजह से, बैड डेट्स की वजह से, तो ताकि ये पता रहे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करा। सेकंड है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड ₹1000। सेकंड हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड ₹1000। अब क्या हुआ, जो ₹1000 के ये बैड डेट्स हुए थे, ये कुछ टाइम बाद आगे फ्यूचर में रिकवर हो गए। तो ये रिकवर हो गए तो बिजनेस को फ़ायदा हो गया एक तरीके से, तो बिजनेस को कैश मिल गया। तो एसेट साइड जाके कैश का कॉलम बनाएंगे, ₹1000 मिल गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं बट कैश मान के चलने के कैश में मिला है। तो ₹1000 बिजनेस को कैश मिल गया क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हो गए। दूसरा बिजनेस के लिए इनकम हो गई, इनकम जो है कैपिटल में ऐड हो जाती है, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो हमने कैपिटल में दोबारा एक बैड डेट्स रिकवर का कॉलम बनाया एंड उसमें ₹1000 ऐड कर दिया, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम है, फ़ायदा है, तो वो कैपिटल में ऐड हो गया। जब बैड डेट्स हुए थे, नुकसान हुआ था, तो लॉस था जो कि कैपिटल में से माइनस हो गया था। अब बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, फ़ायदा हुआ है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि जो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं उसको हमने डेटर में ऐड क्यों नहीं करा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब बैड डेट्स हुए थे तो हमने डेटर में से माइनस कर दिया था कि अब इतने रुपए के डेटर कम हो गए हैं जिनसे पैसा नहीं आने वाला, और उसको हमने लॉस की तरीके से कैपिटल में से माइनस कर दिया था। लेकिन अब जब बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, फ्यूचर में बिजनेस को पैसा मिल गया है, तो वो कैश में मिला है, दूसरा फ़ायदा हुआ है, तो वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। थर्ड है हमारे इंपॉर्टेंट कार्टेज कैरेज या फ्रेट ₹500 का। इसका मतलब होता है कार्टेज
देखिए, कार्टेज का मतलब, कैरेज का मतलब है फ्रेट का मतलब, इन तीनों का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जिसे हिंदी में भाड़ा कहते हैं। तो 500 रुपये का ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, चाहे इस नाम से लिखें, चाहे इस नाम से लिखें, चाहे इस नाम से लिखें। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है 500 रुपये का। तो वो हमने पे करा, तो वो पे करा तो कैश में से माइनस कर देंगे 500 रुपीज़, क्योंकि खर्चा है, कैश पे करा तो कैश कम हो गया। दूसरा एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो कैपिटल साइड जाके हमने कार्टेज का कॉलम बनाया एंड उसमें से 500 रुपीज़ माइनस कर दिए। यहाँ पर मैंने अलग अलग समझाने के लिए लिख दिए। तो कैपिटल में से 500 रुपये कम करें बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। फोर्थ है हमारा रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम अ टेनेंट ₹5,000, यानी जो टेनेंट है, किराएदार है, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला 5,000 रुपये का। तो जब ये मिला है बिजनेस को, तो 5,000 रुपये एक तरीके से कैश में ऐड हो जाएगा। तो एसिड साइड जाके जो हमने कैश का कॉलम बनाया था, कैश मिल गया बिजनेस को, तो कैश में ऐड हो जाएंगे 5,000 रुपीज़, क्योंकि बिजनेस को सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है तो कैश ऐड हो गया। और अगर इसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अगर वो बैंक के थ्रू मिला होगा, बैंक अकाउंट में आया होगा पैसा, तो बैंक का कॉलम बना के एसेट साइड में बैंक में ऐड कर देंगे, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट मिली होगी तो। ठीक है, बट अभी हम कैश में मान के चल रहे हैं, तो कैश में हमने 5,000 रुपये ऐड कर दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो टेनेंट से मिला है वो एक तरीके से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अगर जब टेनेंट जो है, जब वो जाएगा, अगर उसने कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज, तोड़ फोड़ नहीं करी होगी, तो जो बिज़नेस है उसको उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी है, तो हमने लाइबिलिटी साइड जाके कॉलम बनाया। तो लाइबिलिटी साइड जाके कॉलम बनाया सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, एंड उसमें 5,000 रुपीज़ दिखा दिए। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट से मिला है, तो कैश मिल गया, तो कैश में ऐड कर देंगे 5,000 रुपये। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज अगर बिजनेस जो किराएदार है उसने कोई भी तोड़ा फोड़ी डैमेज नहीं करा होगा प्रॉपर्टी में, तो वो उसको जाते टाइम रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी साइड हमने यहाँ पे 5,000 रुपये का दिखा दिया। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि मोस्टली हर क्वेश्चन में गिवन होता है। जो लास्ट के हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन गिवन होता है, ये वाला एक तरीके से पॉइंट दे देते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं लास्ट को। यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसका मतलब है कि जो 30,000 रुपये के गुड्स हैं उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल करा गया है। 30,000 रुपये के गुड्स यानी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, हाफ सोल्ड ऑन कैश एंड हाफ ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी आधे गुड्स जो है कैश में सेल करे गए, यानी हमें इमीडिएटली बिजनेस को पैसा मिल गया, एंड हाफ जो है क्रेडिट बेसिस पे, उधार में बेचे गए हैं, जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है गुड्स सेल करे हैं 30,000 के 20% के प्रॉफिट पे। तो इसमें पता लग रहा है कि जो गुड्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस 30,000 है, कॉस्ट प्राइस 30,000 है, जिनको 20% के प्रॉफिट पे सेल करा गया। तो हम सबसे पहले 30,000 का 20% निकाल लेंगे, कितना होता है। तो 30,000 का 20% हमने निकाला, वो निकला 6,000 रुपीज़। तो 30,000 था बिजनेस के गुड्स का कॉस्ट प्राइस हो गया एंड प्रॉफिट हो गया 6,000। अब ये प्रॉफिट कैसे निकला? 30,000 का 20% हमने यहाँ पे निकाला, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट निकल गया। अब हम जानते हैं कि जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होता है और प्रॉफिट हमने कॉस्ट प्राइस गिवन होता है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन था, तो हमने प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा। तो सेल प्राइस जो है वो इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, कि ये सेल प्राइस है, यानी जितने अमाउंट के गुड्स सेल करे गए हैं। तो इससे आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि 30,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो 30,000 के गुड्स हैं, 20% के प्रॉफिट पे सेल करा गया, यानी 6,000 का प्रॉफिट था। इन दोनों को ऐड करा तो यानी बिजनेस ने कितने अमाउंट के गुड्स सेल करे हैं। सेल प्राइस क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो इतना है, सेल प्राइस इतना है। ठीक है, अब आगे कहा गया कि आधे सेल करे गए हैं कैश में एंड आधे क्रेडिट पे सेल करे गए हैं। तो इसको हमने हाफ हाफ कर दिया। तो 36,000 के आधे कैश में बेचे गए, यानी कैश सेल्स हुई है, एंड आधों की क्रेडिट सेल्स हुई है। तो 36,000 का हाफ क्या होता है? 18,000। तो 18,000 की कैश सेल्स है, यानी जिस 18,000 इमीडिएट कैश मिल गया बिजनेस को, एंड 18,000 की क्रेडिट सेल्स है, यानी जिसका पैसा बिजनेस को इमीडिएटली नहीं मिला, आगे फ्यूचर में मिलेगा। एंड जो क्रेडिट सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे डेटर बनते हैं, देनदार बनते हैं, जो कि बिजनेस की एसेट्स होते हैं, जैसे भी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा। अब इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसका इफेक्ट्स कैसे दिखाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसके इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो देखिए, 30,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे सेल करा गया, तो 30,000 के गुड्स हैं, 20% के प्रॉफिट पे सेल करा गया, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट निकल गया। अब हम जानते हैं कि जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होता है और प्रॉफिट हमने कॉस्ट प्राइस गिवन होता है, तो हमने प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया। अब प्रॉफिट हमने निकाला, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट निकल गया।
बिजनेस ने जो गुड्स सेल करे उनका कॉस्ट प्राइस कितना था 30,000। तो गुड्स जो कम होंगे वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कम होंगे, तो कॉस्ट प्राइस 30,000 था। तो जो हमने यहाँ पे लिखा स्टॉक, स्टॉक का मतलब गुड्स, तो गुड्स कितने अमाउंट के कम हो गए बिजनेस से 30,000 के। तो कम दिखाने के लिए हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करा, क्योंकि 30,000 रुपये के कॉस्ट प्राइस के गुड्स बिजनेस ने बेचे हैं, उनके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से रिड्यूस करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 30,000 था, तो स्टॉक जो है 30,000 रुपये से कम हो गया। ठीक है। दूसरा प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे हमें दिखाया प्रॉफिट 6,000 था। तो प्रॉफिट हमने देखा था कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि 30,000 के गुड्स कम हो गए कॉस्ट प्राइस के, 6,000 का प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड हो गया। अब जो 36,000 की सेल्स प्राइस थी, इसमें से आधा 18,000 कैश में सेल करा था। तो 18,000 जब कैश में सेल करा तो कैश इमीडिएटली बिजनेस को मिल गया। तो कैश जो कि अगेन बिजनेस की एसेट होती है उसमें 18,000 रुपये लिख देंगे, एसेट साइड जाके कैश के कॉलम में 18,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। दूसरा जो क्रेडिट में सेल्स करें 18,000 रुपये, उस पर डेटर बनते हैं जो कि बिजनेस की एसेट होते हैं। तो एसेट साइड हमने एक और कॉलम बनाया डेटर्स के नाम का, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो डेटर्स 18,000 के हो गए। सो 18,000 कैश में बेचा तो कैश मिल गया, 18,000 रुपये के डेटर बन गया क्योंकि उधार में बेचा है। ठीक है। 30,000 रुपये के गुड्स थे कॉस्ट प्राइस, तो 30,000 के गुड्स कम हो गए, 6,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। अब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, 18,000, 36,000 माइनस 30,000, तो प्लस का 6,000 आएगा, इधर भी प्लस का 6,000 है। ये दोनों इक्वल हैं। आज आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, एंड इस तरीके के और क्वेश्चन होंगे और उनकी वैल्यूज़ जो है, जो फिगर्स है, जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा, बुक्स में आपको गिवन होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। ये दोनों क्या होता है, ट्रांजैक्शन गिवन होती है और इनके इफेक्ट्स दिखाने होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं एंड इनका रीज़न समझ नहीं आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो अब तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा बना लिया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों में इनका छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹500। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल किसने लगाई है, ओनर ने लगाई है, कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो इंटरेस्ट कौन देगा उस पर, बिजनेस देगा, है ना। जब बिजनेस ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, बिजनेस देगा, किसको, ओनर को। तो जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा कैपिटल पे तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक तरीके से एक्सपेंस हो गया ना। इंटरेस्ट पे करना खर्चे वाली बात है, एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल साइड जाके माइनस का 500 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 500 रुपये गिवन है, तो कि इंटरेस्ट जो है बिजनेस देगा कैपिटल पे ओनर को, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस जो है कैपिटल में से माइनस होते हैं। दूसरा जब कैपिटल पर 500 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा तो उससे 500 रुपये से कैपिटल जो है बढ़ जाएगी, और जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो 500 रुपये कैपिटल में ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है ना, जितने अमाउंट की उतना ही अमाउंट कैपिटल में से माइनस हो जाता है एक बार, और उतना ही अमाउंट कैपिटल में ऐड हो जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, पहले माइनस होता है देन ऐड होता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है, जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वो माइनस कर देगा कैपिटल में से, और ओनर और कैपिटल पर इंटरेस्ट लगने से कैपिटल बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐड करते हैं बाद में। ओके। ठीक है। बस इसका यही होगा, कैपिटल में माइनस कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹200। सो देखिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, अब ड्राइंग्स कौन करता है, ओनर करता है। ओनर जो है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा है, गुड्स है या एसेट्स है, वो विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कौन देगा, ओनर देगा, किसको देगा, बिजनेस को देगा। ओनर जो है बिजनेस को इंटरेस्ट देगा ड्राइंग्स पे, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, फ़ायदे वाली बात हो गई, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो 200। ठीक है। दूसरा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगने से ड्राइंग्स की वैल्यू, ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, और ड्राइंग्स का अमाउंट बढ़ने से कैपिटल जो है रिड्यूस होती है, तो कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा। ओके। ऑन कैपिटल पहले माइनस दिखाते हैं फिर प्लस दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी वही वाली बात है, 200 रुपये दे रखे हैं, तो एक बार कैपिटल में ऐड हो जाएगा और एक बार कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट इंटरेस्ट कौन देगा ड्राइंग पे, ओनर देगा बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, तो पहले ऐड हो जाएगी, उसके बाद माइनस होगी। अलग अलग पॉइंट है, इनकम दोनों में एक ही लॉजिक लग रहा है, वो ये है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको अमाउंट दे रखा है, वो आप क्या करते हो, एक बार कैपिटल में ही ऐड कर देते हो और एक बार कैपिटल में से माइनस कर देते हो। यही ट्रीटमेंट होता है। अभी हमने सिर्फ इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है यहाँ पे। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सो देखिए हमने ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पूरा इसी पे डिस्कस हो रहा है हमारा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। ये तो हम पढ़ी के ही आ रहे हैं, घंटे से यही पढ़ रहे हैं। अब अगर हमें कैपिटल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज का हो गया एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तो बेसिक मैथ्स है,
इसी बस आपको ये पहली वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो लाइबिलिटीज़ इधर ही, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल निकालना है तो कैपिटल इधर ही रहेगा, एसेट्स जो है माइनस, सॉरी कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, कैपिटल को आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। जो लाइबिलिटीज़ है वो उधर चला जाएगा, दैट इज़ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो बस आपको एक फर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाकी आपसे कैपिटल पूछे लाइबिलिटीज़ पूछे वो आपको बेसिक मैथ आती है, वो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है क्लोजिंग कैपिटल का, ये है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्राइंग माइनस में लॉस। अब ये कैसे बना इतना लंबा फॉर्मूला वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। सो देखिए, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि कैपिटल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं एंड कैपिटल में से क्या क्या लेस होता है, इसी के बेसिस पे वो फॉर्मूला बना है। कैपिटल में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट्स है, एडिशनल कैपिटल है वो ऐड हो जाती है, इनकम्स है ऐड हो जाती है, बट लॉस है, ड्राइंग है, एक्सपेंस है वो माइनस होता है ना। तो उसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना कि ओपनिंग कैपिटल यानी जो कैपिटल हमें स्टार्टिंग में दे रखी है उसमें ओपनिंग कैपिटल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है 1 अप्रैल, तो ओपनिंग कैपिटल वो है, उसमें प्रॉफिट्स हैं और एडिशनल कैपिटल है वो ऐड हो जाएंगे, है ना। प्रॉफिट्स और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन लॉस है, ड्राइंग्स हैं वो सब माइनस हो जाएंगे। तो माइनस कर दिए तो क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल बन गया। तो वही चीज़ है, कैपिटल में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी एंड कैपिटल में से ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी, यानी साल के अंत में 31 मार्च को जो कैपिटल होगी वो। तो वही फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूले जो हमने पीछे पढ़ा उसी से ये फॉर्मूला बन गया। ये ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में, और क्लोजिंग कैपिटल ईयर के एंड में जो है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है केवल तो इसी फॉर्मूले से आप जो इधर और उधर करके निकाल सकते हो, जो कि मैथ्स में होता है। तो प्रॉफिट निकालना तो क्या होगा, प्रॉफिट को हम इधर ही रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी और उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा, जो प्लस का ओपनिंग कैपिटल है वो जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ऐड प्लस का है तो वो जब उधर जाएगा इजिकल टू के उधर साइड तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एडिशनल कैपिटल। अब ये दोनों माइनस के हैं, जब इजिकल टू के उधर साइड जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना है प्रॉफिट निकालने के लिए, जो आप बेसिक मैथ्स के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट निकालना होगा तो ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये इजिकल टू के उस साइड चली जाएंगी और उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए, जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो आपके क्वेश्चन बुक में चैप्टर के बाद दे रखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, वो देखते हैं सो दैट आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे लिखा है ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000, ठीक है। तो जो ए है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, इस डेट को कैपिटल कितने लगाई है, 30,000 रुपये, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 यानी ईयर के एंड में उनकी जो एसेट्स हैं वो 50,000 रुपये की हैं और लाइबिलिटीज जो है 10,000 रुपये की हैं, ठीक है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब जो ईयर के एंड में कैपिटल है, ये जो कैपिटल दे रखी है ये स्टार्टिंग में 1 अप्रैल की कैपिटल है, यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछे जो कि ईयर के एंड में होगी, एंड प्रॉफिट्स क्या कमाया हमें वो बताना है, ठीक है। सो देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले वो लिख देते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल आप आई होप सब समझ गए हैं, जो ईयर के एंड में लगाई गई है। तो हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए डेट भी लिखी है 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग कैपिटल है 30,000 रुपये की, ठीक है। 30,000 है, ये क्लोजिंग है। अब यहाँ पे देखिए ईयर एंड दे रखा है तो ये क्लोजिंग एसेट्स हैं, तो क्लोजिंग एसेट्स कितने के हैं, ₹50,000, ठीक है। एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ है ₹10,000 के, ठीक है। इसके आगे भी रुपीज़ लगा लीजिएगा। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे पूछा है तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला हमारा पता है, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अभी देखिए क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है 50,000 रुपये, हम यहाँ लिख देंगे 50,000 बराबर क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है 10,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जब हमें दो चीज़ें पता है तो हम तीसरी चीज़ नहीं निकाल सकते। ये क्या है, क्लोजिंग है, क्योंकि देखिए हमसे क्लोजिंग ही पूछा है, ओपनिंग कैपिटल है ये, तो हमें पूछा है क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही है, बट अगर हमें दोनों चीज़ें ओपनिंग दे रखी है, सपोज ये क्लोजिंग एसेट्स है, ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ है, तो यहाँ पर जो कैपिटल निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ओपनिंग एसेट्स होती है, यहाँ ओपनिंग लाइबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर कैपिटल भी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो तीनों या तो ओपनिंग होती हैं, तीनों या फिर क्लोजिंग होती है, ठीक है। आपको याद रखना फॉर्मूला यही है। तो जब हमें एसेट्स गिवन है क्लोजिंग की, लाइबिलिटीज़ गिवन है क्लोजिंग की, तो कैपिटल हम निकाल लेंगे इजीली। तो यहाँ पर कैपिटल एज इट इज लिख देंगे 50,000, ये 10,000 रुपीज़ जो है इजिकल टू के इधर साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कैपिटल कितना निकलेगा, 40,000 रुपये निकल जाएगा,
कैपिटल बराबर ₹40,000, ठीक है। एंड ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेशली क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया जो हमसे पूछा था हमारे क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल वो बता दिया हमने। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट्स बताओ कितना कमाया है, तो हम वो भी बता देंगे ईजिली। कैसे बताएंगे, प्रॉफिट्स। सो देखिए वही से दोबारा से हमारा वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हमें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। तो ये कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग में जो कैपिटल लग रही है उसमें प्रॉफिट्स ऐड होंगे, ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ये चीज़ें लेस होती हैं, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है ना। तो अभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट्स पूछा है, और चीज़ें गिवन भी नहीं है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है हमको, लॉस या ड्राइंग कुछ भी गिवन नहीं है, हमसे प्रॉफिट्स पूछा है। तो प्रॉफिट हम बता सकते हैं जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी निकाली, 40,000 रुपये निकली, माइनस ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 30,000 रुपीज़, तो उसमें से हम लेस कर देंगे। अब 40,000 में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा मतलब बिजनेस का, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्लोजिंग कैपिटल, वो हमने निकाल ली क्योंकि हमें क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन थी, तो इसके थ्रू हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली 40,000 रुपये। एंड हमें जब क्लोजिंग कैपिटल पता है एंड ओपनिंग कैपिटल पता है तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया इस फॉर्मूला के थ्रू, बिकॉज हमें पता है कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बनती है। क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल पता है तो दोनों का डिफरेंस करा तो प्रॉफिट आ गया हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो यहाँ पर हमें गिवन है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें क्योंकि स्टार्टिंग की डेट दे रखी है। एंड बोरो ₹3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, तो फ्रेंड से उसने 3,000 रुपये का उधार लिया, यानी ये लाइबिलिटी हो गई। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो ठीक है, उसने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, 5,000 रुपये का, और उसने कैश विड्रॉ कर लिया 4,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ये ड्राइंग हो गई। अब हमें कैपिटल पूछिए 31 मार्च को, यानी हमें क्लोजिंग कैपिटल पूछिए, तो फटाफट से जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम शॉर्ट में अपने पास लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले गिवन है स्टार्टिंग की कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है ₹10,000, ठीक है। लाइबिलिटी हमें गिवन है, लाइबिलिटी है 3,000 रुपये की, 3,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट हमें गिवन है 5,000 रुपये का, प्रॉफिट है ₹5,000 रुपीज़ का, और 4,000 रुपीज़ की हमें ड्राइंग्स भी गिवन है, ₹4,000, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पूछी है, ठीक है। सो गाइस इसमें हमारा वही वाला पुराना फॉर्मूला लग जाएगा जो भी हमने पीछे देखा, जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा ये वाला। हमें क्लोजिंग कैपिटल पूछा है, तो देखिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन है, प्रॉफिट हमें गिवन है एंड ड्राइंग्स हमें गिवन है, राइट। एडिशनल कैपिटल हमें गिवन नहीं है, लॉस गिवन नहीं है, तो जो आइटम्स हमें गिवन नहीं है उसको हम इग्नोर कर देंगे, जो जो गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला रख लेंगे अपना, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल पूछा है, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फटाफट से अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। सो देखिए हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस में ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल हमें गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, एंड लॉस भी हमको गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो जो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्मूला रख लिया। सो देखिए ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें 10,000 रुपये की, प्लस में प्रॉफिट हमें गिवन है 5,000 रुपये का, कि उसने साल के दौरान 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, माइनस में ड्राइंग्स हैं 4,000 रुपये की, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, 10,000 प्लस 5,000 15,000, 15,000 माइनस में 4,000 तो 11,000 हमारा आंसर आ गया। 11,000 ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। हमारे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैपिटल बताओ 31 मार्च, यानी क्लोजिंग कैपिटल पूछी थी, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 11,000 रुपीज़ है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अभी हमने जो पीछे फॉर्मूलाज देखे उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखिए 2 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आएंगे। फर्स्ट हमसे ये पूछा था, उसके बाद हमसे ये पूछा था। पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सेम एज हमने यहाँ करा, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने लिखा एंड हमने फॉर्मूला अप्लाई करा एंड आंसर निकाला, ठीक है। सो पीछे वाले फॉर्मूला को अच्छे से समझिएगा, एंड ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से
ध्यान रखिएगा, हमसे जब भी क्लोजिंग कैपिटल पूछिए हम ये फॉर्मूला तब लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब हमें जो जो यहाँ पर गिवन है वो क्वेश्चंस में गिवन हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमें प्रॉफिट और ड्राइंग्स गिवन था, है ना, एडिशनल कैपिटल और लॉस हमें गिवन नहीं था, तो हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया, जो गिवन है वो रखा, उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। बट कभी अगर क्लोजिंग कैपिटल भी पूछिए प्लस यहाँ पर कोई एक चीज़ और पूछ ली तो दो चीज़ें तो निकलेंगी नहीं, तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपसे पूछी होगी उसके अकॉर्डिंग आप पहले फॉर्मूला लगाओगे, देन उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि एक फॉर्मूले में आप एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं निकाल सकते, एक ही चीज़ निकाल सकते हो। तो जब आपको यहाँ पर रखी सारी चीज़ें गिवन होंगी, मतलब जो क्वेश्चन में रिलेवेंट है, जैसे अभी प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स गिवन था तो हमने प्रॉफिट और ड्राइंग्स रखा, ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं थी तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो बाकी निकाल दिया। क्योंकि हमें जब गिवन होगा, मतलब इस साइड वाली चीज़ गिवन हो और एक चीज़ निकालनी है तो हम निकाल लेंगे। बट जब हमें एक टाइम पर दो चीज़ें निकालनी होगी तो हमें अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे मॉडिफाई करके। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिए, जीरो से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे सारे अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो और जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन गिवन होती हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से सारी अच्छे से समझ लिए हैं। सबके इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कैसे करने हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड आगे और भी चैप्टर्स के हम वन शॉट वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड येस, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।